Hello students, in continuance of Contract Act, today we are going to discuss a very important topic which is known as doctrine of frustration. Basically, this provision is provided under section 56 of Indian Contract Act, which is based on a Latin term which is known as lex non cogit ad impossibile, यानी विधि असंभव कार्यों को करार करने के लिए बाध्य नहीं करती है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो है उसकी धारा 56 में ये प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है कि असंभव कार्यों को करने का करार जो होता है उसका इफेक्ट शून्य होता है। हम शून्य करार के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शून्य करार मतलब क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट मीन्स विच हैज़ नो इफेक्ट, यानी विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसे विधि द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। तो असंभव कार्यों को करने का जब कोई करार किया जाता है तो ऐसे करार शून्य होते हैं और विधि के अंतर्गत उनको प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 इस नियम पर आधारित है। धारा 56 को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वी कैन डिवाइड इट इन 2 पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन प्रारंभिक असंभवता और दूसरा आएगा पश्चातवर्ती असंभवता। प्रारंभिक असंभवता का मतलब ये होता है कि जब पक्षकार, संविदा के जैसे 2 पक्षकार होते हैं, मैंने शुरू से आपको ये बताया है, तो जब उन पक्षकारों के मध्य ऐसी कोई संविदा की जाती है जो इम्पॉसिबल एक्ट पर बेस्ड होती है तो उसे एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता है। जैसे अगर कोई ये कहता है कि ए बी से ये कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे जो सी है तो मैं तुम्हें अपना मकान दूंगा, जबकि सी ऑलरेडी मर चुकी है, तो ऐसे में इस कार्य को या इस शादी को संपन्न करवाना और एग्रीमेंट को फुलफिल करवाना पॉसिबल नहीं रह जाता है। तो ये असंभव करार है। ये प्रारंभिक असंभवता है, यानी जब पक्षकार संविदा करना चाहते हैं उसी समय यदि विषय वस्तु अवेलेबल नहीं है तो वह कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। दूसरी होती है पश्चातवर्ती असंभवता, यानी जब पक्षकार संविदा कर लेते हैं उस समय तो वह संविदा प्रवर्तनीय होती है, एनफोर्सेबल होती है, लेकिन बाद में किन्हीं परिस्थितियों के कारण जब वह संविदा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है तो वह पश्चातवर्ती असंभवता कहलाती है। प्रारंभिक असंभवता का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 56 के पैरा 1 में दिया गया है और पश्चातवर्ती असंभवता का जो नियम है वो सेक्शन 56 के पैरा 2 में प्रोवाइड करवाया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें सेक्शन 56 के बारे में पूछा जाता है तो इसको हमें 2 पोर्शन में डिवाइड करना है, आरंभिक असंभवता और पश्चातवर्ती असंभवता। आरंभिक असंभवता तब होती है जब संविदा करने वाले पक्षकार संविदा करते हैं उसी समय वह संविदा प्रभावहीन होती है, लेकिन पश्चातवर्ती संविदा जो होती है वो संविदा करने के बाद किन्हीं परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने से संविदा पूर्ण करना संभव नहीं रह जाता है। पश्चातवर्ती मतलब बाद वाली कंडीशन के कारण। तो ये इसका बेसिक प्रोविजन है। लेकिन जब आप इस सिद्धांत को पढ़ेंगे तो इसके साथ आप एक लीडिंग केस जरूर पढ़ेंगे जो है टेलर वर्सेस कॉल्डवेल का। टेलर वर्सेस कॉल्डवेल एक इंग्लिश लॉ का केस है जो इससे रिलेटेड है। दूसरा इसमें यह था कि प्रतिवादी ने वादी को अपना संगीत समारोह मनाने के लिए 100 पाउंड प्रतिदिन 4 दिन के हिसाब से बुक किया था, लेकिन बाद में वहां आग लग जाती है और आग लग जाने के कारण संविदा को पूर्ण करवाना संभव नहीं रह जाता है। तो ऐसी दशा में इसे पश्चातवर्ती असंभवता माना गया है, यानी जब संगीत हॉल ही जल गया है, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया है तो वहां कार्यक्रम का किया जाना संभव नहीं है। लेकिन ये परिस्थिति पक्षकार के द्वारा उत्पन्न नहीं की गई है, ये आकस्मिक घटना से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका दायित्व प्रतिवादी पर नहीं डाला जाता और ऐसे करार को शून्य करार मान लिया जाता है। तो टेलर वर्सेस कॉल्डवेल जब भी सेक्शन 56 के बारे में क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमको ज़रूर से लिखना है। इसके साथ हमने जो एक लैटिन मैगजीम सीखी है लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबला, यानी विधि असंभव कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं करती है, उसके बारे में हमें ज़रूर से डिस्कस करना है। इसके साथ ही इसके कुछ अपवाद भी आते हैं, जैसे पश्चातवर्ती असंभवता का इफेक्ट शून्य होता है, लेकिन अगर किसी पक्षकार ने स्वयं वह कंडीशन उत्पन्न की है, यानी स्वयं उत्प्रेरित परिस्थिति, तो ऐसी दशा में पश्चातवर्ती असंभवता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसी तरह अगर आंशिक असंभावना है
यानी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए एक लिमिटेशन है, उसको पूर्ण करने के लिए और कोई दूसरी परिस्थिति है, तो ऐसे में उसको खंडित या शून्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसे किसी अन्य परिस्थिति के माध्यम से एप्लीकेबल करवाया जा सकता है। इसी के साथ आता है अगर कोई एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी निष्पादित संविदा है, संविदा की बेसिक शर्तों का पालन ऑलरेडी किया जा चुका है और विषय वस्तु फिर समाप्त होती है, यानी संविदा के पालन के बाद विषय वस्तु समाप्त होती है, तो उसका इफेक्ट शून्य करार में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसी तरह अगर ट्रेड इम्पॉसिबिलिटी है, यानी व्यापार की असंभवता है, तो उसके संबंध में भी ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसी तरह से हड़ताल, तालाबंदी, इन पर भी ये सिद्धांत अपवाद के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली हमने इस सेक्शन 56 के प्रोविज़न को पढ़ा है और सेक्शन 56 जो है वो नैराश्य का सिद्धांत, विफलन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, रूल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है और इन सभी के अंतर्गत हमको एक ही आंसर लिखना है, वो है सेक्शन 56 का। थैंक यू।